वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व फ़ी रिवाया क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म अबू बकरिन असासुहा व उमरु जिदारुहा व उस्मानु सक़्फ़ुहा व अलियुन बाबुहा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न मसल अहल बैती कसफ़ीनति नूह फमन रकिबहा नजा वमन तख़ल्लफ़ अन्हा गरक़ औ हलक। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। क़द दाक़त हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताहुल खैरि वल असरार व मिग़लाक़िश शर्रि वज़्ज़ुलुमाति व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा बदीउल अताइ व बहरिल वफ़ा बदीउल जमाल व बहरिश शिफ़ा सय्यिदुना अबी ज़हरा व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्दो सना
सलातो सलाम के बाद वाजिबुल एहतराम मुक़्तदर मुहतरम मुअज़्ज़म वारिसाने मेहराब मिंबर उलमाए ज़ी एहतिशाम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व नाज़रीन व सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम। सलाम मसनून के बाद दिली दुआ है बेनियाज मालिक जामे मस्जिद हाजा जामे मस्जिद गौसिया को अपनी करम व फजल के साथ अल्लाह क़याम क़यामत तक आबाद व शाद रखे। इसके तमाम खिदमत गुजारों की खिदमत को अल्लाह अपनी दरबार में कबूल फरमाए। मोहम्मद तैयब मेरा बेटा है, मेरे बेटों में तीसरे नंबर पे इसका नंबर है। दिली दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब भाइयों को सलामत रखे और इनके इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे उलमा किराम यहाँ जलवागर हैं, मुझे तारुफ तो कराया गया लेकिन मैं हर एक का नाम लेने से कासिर हूँ जो मुझे उनके नाम याद ना हो सके। बस एक मेरा अजीज़ है, मेरा भतीजा है, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद इलियास खुर्शीद सिद्दीकी साहब और एक मेरे बिरादर तरीक़त जलवागर थे। लगता है कि शायद वो थक कर चले गए हैं। अल्लाह ताला उनका आना भी कबूल फरमाए। मौलाना अल्लामा कारी गुलाम हैदर सईदी साहब बहुत दूर से तशरीफ़ लाए थे। उनके साथ ही अजीज़ मौलाना कारी गुलाम मुस्तफ़ा सईदी साहब भी आए हुए थे। किबला मुफ्ती साहब भी जलवागर हैं। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाज़िरी अपनी दरबार में कबूल फरमाए। मैं बात को तूल नहीं देना चाहता, मुख्तसर सी बात करनी है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आप हजरात काम काज वाले लोग हैं। ये ठीक है कि मैं भी बहुत तवील सफ़र करके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं आपके लिए आया हूँ ना आप मेरे लिए आए हैं। मैं भी अपने आका का जिक्र करने आया हूँ, आप भी अपने मौला का जिक्र सुनने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्तान तो फिर भी करीब है, हम इससे भी आगे आए हैं। मेरा सफ़र करना भी सवाब है, आप लोगों का मोहब्बत फरमाना भी सवाब है, इंतज़ार भी सवाब है। मैं अपनी गुफ्तगू हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से करना चाहता हूँ। नबी रहमत ताजदारे कायनात फ़ख्रुर रसूल खतीबुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुजूर फरमाते अल्लाह मेरे किसी उम्मती को कुव्वत दे, ताकत दे, उस पर करम बख्शी फरमाए कि वो मेरा उम्मती 1000 रकात नमाज नफिल अदा करे। सही फरमाते हैं 1000 रकात नमाज नफिल अदा करने वाला जब नमाज पढ़ लेगा उसको पता नहीं होगा कि उसने आज अपने रब से कितना सवाब हासिल किया है। सरकार फरमाते हैं मैं मोहम्मद भी जानता हूं, मेरा देने वाला रब भी जानता है। बस मैं अंदाजा लगा रहा हूं आप हजरात की मोहब्बतों के साथ कि जिसने 1000 रकात नमाज नफिल अदा की कम से कम उसको 1000 मिनट की जरूरत है और फिर उसने कम से कम 500 मरतबा तकबीर तहरीमा भी अदा की होगी, 500 मरतबा सना सुबहानकल्लाह शरीफ भी पढ़ा होगा और कम से कम 1000 मरतबा सूरह फातिहा तो लाजमन पढ़ी होगी
और 1000 मरतबा सूरह इखलास या कोई कुरान की और आयात बैयनात तिलावत की होगी। और उसने जनाबे वाला कम अज कम 3000 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ा होगा। 6000 मरतबा सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पुकारी होगी। तकबीरात इंतकाली उसके अलावा है। जब उसने नमाज पढ़ ली, फारिग होकर बैठा, उसे तो पता नहीं आज मैंने कितना सवाब कमाया है। देने वाला खुदा भी जानता है, दिलवाने वाला मुस्तफा भी जानते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यहां बड़ी खूबसूरत बात सरकार ने इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाते हैं कोई मेरा उम्मती 1000 रकात नमाज नफिल अदा करे, और दूसरा कोई मेरा गरीब उम्मती जिसको इतना टाइम मुयस्सर ना हो, इतना लंबी चौड़ी इबादत ना कर पाए, हुजूर फरमाते हैं वो सिर्फ कुरान की कोई छोटी सी सूरत या आयत खुद तिलावत करे या किसी से सुन ले। खुद तिलावत करे या किसी से कुरान की आयत को सुन ले। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं या उसका तर्जमा खुद करे या किसी से सुने, उसकी तफसीर खुद करे या किसी से सुने। सरकार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया मकसद ये है कि कुरान की एक आयत को समझ ले। फरमाया कुरान की आयत जिसने समझ ली है और समझ कर फिर सो गया, सरकार फरमाते हैं 1000 रकात पढ़ने वाले का सवाब कम पड़ जाता है, कुरान की आयत समझने वाले का सवाब बढ़ जाता है। आयत कुरान समझने वाले का सवाब बढ़ जाता। फिर इसलिए मुझे वो सरकार का फरमान याद आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवागर होते हैं, मस्जिद पाक के अंदर हुजूर आए। सरकार ने देखा 2 जमातें बैठी है। एक जमात कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर उससे मसाइल का इस्तेंबात कर रही है, और दूसरी जमात के पास गए, वो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। सरकार ने फरमाया तुम भी ठीक कर रहे हो, वो भी सही कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास बैठूंगा जो कुरान से मसाइल बता रहे हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिस किसी ने भी रात भर इबादत की, नवाफिल पे नवाफिल पढ़ता रहा, फरमाया इसका नमाज पढ़ना, इसका जागना एक तरफ है। कोई आलिम दीन कुरान और हदीस की रोशनी में कोई मसला समझकर सो जाए, सिर्फ इशा की नमाज पढ़कर फजर की नमाज बाजमात अदा कर ले, फरमाया जिसने सारी रात जाग कर इबादत की है, इसके जागने का इतना सवाब नहीं है जितना उस आलिम दीन के सोने का सवाब हो रहा है। आलिम दीन के सोने का जो सवाब हो रहा है जनाबे वाला, इसके अंदर बहुत बड़ी बात है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, नकल करते हैं, फरमाया हुजूर फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन के बाद जब मैं हौज़ कौसर पर जलवागर होऊंगा, मैं जामे कौसर लेकर पानी कौसर का भर भर कर रखता जाऊंगा, जाम भर कर रखता जाऊंगा, और मेरी उम्मत आएगी वो पीते जाएंगे। एक जमात आएगी जिनके साथ सैयदना हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर होंगे। जब वो आएंगे हुजूर फरमाते हैं मैं जामे कौसर रखकर उनको देखकर मेरी आंखें रोशन हो जाएंगी, और फिर मैं उनको बुलाऊंगा कि मेरी दाईं जानिब आ जाओ। जब वो दाईं जानिब आएंगे, सरकार फरमाते हैं फिर मैं उनको पानी कटोरों से नहीं, सागर से नहीं, प्याले से नहीं, बर्तन से नहीं, मेरे आका फरमाते हैं उस आने वाली जमात को जो मैं पानी पे अता फरमाऊंगा, हुजूर फरमाते मैं अपने हाथ का चुल्लू बनाकर उनको पिलाता जाऊंगा। जिसने भी सुभान अल्लाह कही अच्छा काम किया है। सुभान अल्लाह के माने भी बहुत अच्छे हैं कि अल्लाह पाक है, अल्लाह अल्लाह पाक है।
सरकार ने फरमाया मैं उनको अपने हाथ के चुल्लू से पानी भरकर पिलाऊंगा। मैं आपसे मोहब्बत के साथ पूछना चाहता हूं, ईमान से बताएं, अगर आपकी बारी आ जाए हुजूर के हाथ से, हुजूर के चुल्लू से पानी पीने की, क्या ख्याल है आप कभी मुंह उठाएंगे? नहीं। हुजूर के हाथ पर दो निस्बतें हो जाएंगी, दो बरकतें हो जाएंगी, दो अजमतें हो जाएंगी जनाबे वाला। एक तो कौसर का पानी होगा, दूसरा मेरे आका का यदुल्ला वाला हाथ होगा, यदुल्ला वाला हाथ होगा। सरकार इमामुल अंबिया के गुलामों, आज मैं भी इस हवाले से आपके सामने जो मैंने आयत करीमा का कुछ हिस्सा पढ़ा है, उलमा की इजाजत से आप हजरात की मोहब्बत के बिना पर मैं आपको ये बात समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कुरान की एक आयत की समझ आ जाए, बात बन जाएगी। आपकी मेहरबानी है अगर फिर एक मरतबा सुभान अल्लाह सुना दे तो बहुत मेहरबानी जनाब की। उलमा किराम के सामने फिर इनको तकलीफ देना कि ये बार बार सुभान अल्लाह कहो, ये बहरहाल मैं अपना सबक पेश कर रहा हूं, तवज्जो फरमाना। अल्लाह करीम फरमाते हैं वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मैंने आयत उसी का इंतखाब किया है जो सारे दूसरे हजरात पढ़ते हैं और पढ़कर इसका तर्जमा करके पता नहीं क्या क्या बयान करते हैं। आज जनाबे वाला हुजूर के गुलामों के सामने उलमा की मौजूदगी में मैं आप हजरात के सामने इस आयत करीमा का सही तो अल्लाह ही जानता है, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक जनाबे वाला मैं आपके सामने सही तर्जमा रखने की कोशिश करना चाहता हूं। आप हजरात मोहब्बत से जैसे सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे तो बात बन जाएगी। तवज्जो रखना। अल्लाह करीम फरमाते हैं वाअतसिमू, वाव का माना है और, इअतसिमू इसका माना है थाम लो। तवज्जो है ना। बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को, तवज्जो है ना, अल्लाह की रस्सी को बाताकीद के लिए आई है। फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो जो रखना। आगे फरमाते हैं लात जमीआ, तमाम के तमाम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। ला तफर्रकू, जुदा जुदा नहीं होना। इसका दूसरा माना यह है ना फिरका बनना है ना कोई फिरकी बनानी है। ये फिरके और फिरकियों से आज़ादा होकर रब फरमाता है इअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तमाम के तमाम यकजा हो जाओ, एक जगह जमा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ला तफर्रकू, जुदा जुदा नहीं होना। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, फरमाया अल्लाह की नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर फरमाई है। इज़ कुंतुम अअदाअन, इससे पहले तुम तो एक दूसरे के दुश्मन थे। रब फरमाता अल्लाह की नेमत को याद करो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जनाबे वाला अल्लाह ने यहां रस्सी का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, हब्ल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, खियात का इस्तेमाल नहीं किया। तवज्जो है ना। खैत खियात कहते हैं धागे को। अल्लाह ये नहीं फरमाता कि धागा पकड़ लो, लड़ पकड़ लो, ये नहीं फरमाया कि कोई डंडा पकड़ लो, नहीं। रब फरमाता है बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। एक बार फिर कहिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आई इंशाअल्लाह। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब जनाबे वाला रस्सी फरमाई गई। जो लोग देहात में रहते हैं वो अक्सर जानते हैं, जो शहर के रहने वाले उनको पता नहीं होता रस्सी और रस्से का, उसको पता नहीं चलता। रस्सी जनाबे वाला कभी एक लड़ को नहीं कहते। तवज्जो है ना आपकी। जिन लोगों के पास माल हो, डंगर ढोर हो, तो उनको पता चल जाएगा कि रस्सी किसी एक लड़ का नाम नहीं होता। दो लड़ मिलते हैं फिर कहते हैं रस्सी। बड़ी सादी बात कर रहा हूं। दो लड़ मिलाएं तो तब बनती है। एक बार फिर कहिए। फरूक साहब नाराज ना होना, ये देखा ना, ये एक लड़ है, इसको रस्सी नहीं कहा जाएगा, तार कहा जाएगा या कुछ भी कह लें। जब हम इनको यूं करके बांटेंगे
इनको जनाबे वाला थोड़ा सा पक देंगे, इसको बनाएंगे तो अब ये बनेगी रस्सी। तवज्जो है ना आपकी? ये मैंने अमली तौर पे आपको करके प्रैक्टिकल तौर पे, तो रस्सी जनाबे वाला किसी एक लड़ का नाम नहीं है, एक धागे का नाम रस्सी नहीं है। रब करीम ने जो ये मुराद इरशाद फरमाई, अल्लाह ने जो ये हुक्म दिया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आइए जनाबे वाला, कुरान की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत फरमाती है। अगर तफसीर कुरान की आयत से ना मिले तो फिर हुजूर के दरे दौलत पे जाना पड़ता है। हुजूर की बारगाह में उलमा किराम यहां जमा है, आप भी देख लें। इस वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया की तफसीर पूरे कुरान के अंदर कोई और आयत नहीं कर रही, इसकी तफसीर मेरे आका का फरमान फरमा रहा है। बड़ी मेहरबानी आपकी। वो क्या है सुनिए, हुजूर फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम। कम है सुभान अल्लाह। असहाबी कन नुजूम, हुजूर फरमाते मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारों की मानद हैं। मेरे सहाबा आसमान हिदायत की सितारों की मानद हैं। फबिअय्यिहिम इक्तदयतुम, जिसका दामन पकड़ोगे कामयाब हो जाओगे। हदीस तो हदीस के तौर पे समझ आ गई, लेकिन कुरान की तफसीर के लिए अभी एक और हदीस की जरूरत है, फरमाने मुस्तफा की जरूरत है। बात तब बनेगी। हुजूर फरमाते इन्ना मसल अहल बैती का सफीनत नूह फमन रकबहा नजा वमन तखल्लफ अनहा गरक औ हलक। दोनों बातें हैं, तवज्जो रखना। हुजूर फरमाते मेरी आल कश्ती नूह की मानद है, इस पर जो सवार हो गया वो बच गया, जो पीछे रह गया गर्क हो गया, हलाक हो गया। तवज्जो है ना आपकी? कश्ती हवा में उड़ती है, जवाब चाहिए। कश्ती कहाँ होती है? ऊंची आवाज से। पक्की सड़क पे नहीं होती, कोर पे नहीं होती, रेत पे नहीं चलती, पानी पे चलती है। आइए जनाबे वाला, इस बात को फिर मैं आपके सामने बाद में अर्ज करना चाहता हूं। हुजूर फरमाते ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गालियां ना दिया करो। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा को गालियां ना बका करो। अल्लाहु अकबर। नबी के गुलामों तवज्जो रखना, मैंने दो बातें सुना दी हैं, एक और हदीस पाक आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया इन्नी तरक्तो फीकुम मुस्सकलैन, तुम्हारे दरमियान दो चीजें बहुत अजमत वाली छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह का कुरान है, दूसरा मेरी आल है। दूसरा लफ्ज भी है, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मेरी सुन्नत है। तवज्जो है ना भाई? दूसरी मेरी सुन्नत। इससे क्या मुराद है? सुन्नत से मुराद हुजूर का तरीका नहीं है। सुन्नत से मुराद यहां जहां कुरान और सुन्नत की बात आए तो कुरान और हदीस होती है। अल्लाह फरमाता है एक तुम्हें कुरान देकर जा रहा हूं, दूसरा अपना फरमान देकर जा रहा हूं। अब कुरान को समझने के लिए जनाबे वाला हम इस बात पे आते हैं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। जनाबे वाला यहां मेरे दो बेटे रह रहे हैं, हम इनसे पूछें कि बेटा तुम्हें कोई रस्सी यहां से मिलती है? कहते हैं कि नहीं है। प्रोफेसर साहब आप बताएं, नहीं मिलती। अगर मुझसे पूछे मुल्तान में कोई ऐसी रस्सी नहीं है जिसका एक सर्रा आसमान की जानिब हो, दूसरा सिरा जमीन की जानिब हो, तमाम लोग एक जगह आकर वाबस्ता होकर उसको पकड़ ले, जमा हो जाए, जुदा जुदा न हो, ऐसी कोई रस्सी नहीं मिलती। वकील कहते नहीं मिलती, जलील कहते नहीं मिलती, मुफ्ती कहता नहीं मिलती, मुहद्दिस कहता नहीं मिलती, मुफस्सिर कहता नहीं मिलती, आलिम कहता नहीं मिलती, फाजिल कहता नहीं मिलती, इमाम कहता नहीं मिलती, तबीब कहता नहीं मिलती, हकीम कहता नहीं मिलती। हर एक यही कहता है नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो कहां से मिलेगी? मेरे आका फरमाते हैं फिर मेरे दरबार पे आ जाओ, रस्सी भी मिल जाएगी, पकड़ने का तरीका भी तुम्हें मिल जाएगा। जिंदाबाद। हर सहाबी नबी
नगर नगर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये नारे इसलिए होते हैं कि मौलवी ठंडा जा रहा है, थोड़ा सा इसको गर्म किया जाए, हाँ इसलिए होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप भी तो ठंडे हैं ना, जब तक आप गर्म नहीं होंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बात सीधी है, मैं उलमा को सबक सुना रहा हूँ और आपके लिए भी दर्स है अगर आप समझते जाएं तो। तवज्जो रखना, अल्लाह करीम फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का कुरान है, फिर मेरी आल है। हुजूर फरमाते हैं फिर मेरे सहाबा हैं। तवज्जो है ना जनाब, अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कुरान है और कुरान को समझने के लिए नबी के सहाबा की ज़रूरत है। नबी के सहाबा से प्यार करने के लिए हुजूर की आल की ज़रूरत है। आल को समझने के लिए असहाब की ज़रूरत है। आल का समझने के लिए असहाब रसूल की ज़रूरत है। असहाब रसूल के मकाम को देखने के लिए आले रसूल की ज़रूरत है। आइए जनाबे वाला, कुरान अल्लाह का फरमान है। मेरे नबी के गुलामों, एक लड़ तो ये हो गया कि अल्लाह का कुरान है, समझने के लिए हुजूर की हदीस है। और सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारों की मानद है, मेरी अहल बैत कश्ती नूह की मानद है। जनाबे बाला, इस पर एक बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। तवज्जो रखना, कश्ती आपने फरमाया, मैंने सबसे पूछा, सबने जवाब ये दिया कि कश्ती खलाक पे नहीं चलती, कश्ती सड़क पे नहीं चलती, कश्ती जनाबे वाला जमीन पे नहीं, ऐसे नहीं चलती, कश्ती दरिया में, समंदर में, पानी में तैरती है। अब जनाबे वाला रात का सफर हो, आगे दरिया हो, आगे समंदर हो, जाग रहे हैं ना, सफर रात का हो, आपने पानी से अबूर करना है, दरिया को अबूर करना है, तो अब कैसे जाओगे? दो चीजों की जरूरत है, एक तो कश्ती की, तवज्जो नहीं फरमा रहे, एक कश्ती की जरूरत है कि पानी आए, दूसरा यह है कि रात अंधेरी है, फिर आगे जाने के लिए कश्ती में लाइटें की जरूरत नहीं होती। कश्ती के लिए ये नहीं कि लाइट जलाएंगे तो पता चलेगा कि रास्ता सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा, हो सकता है हवा बिगड़ जाए, लाइट हो भी सही, अगर हवा बिगड़ गई तो रास्ता बदल जाओगे, रास्ता भटक जाओगे, कश्ती अपने मकाम पर अपने मंजिल तक लेकर नहीं जाएगी, तुम पहुंच नहीं सकते, तो मौलवी साहब कैसे पहुंचेंगे? हुजूर का फरमान लेकर पहुंचेंगे। सरकार फरमाते हैं सुनो, अगर रात का सफर हो, वो भी दरिया का सफर, तो दो बातों की जरूरत है, एक तो कश्ती की जरूरत, दूसरा आसमान दुनिया के, ये सामने जो आसमान है इसको आसमान हिदायत, आसमान दुनिया कहते हैं, इस पर जो सितारे चमक रहे हैं, अब तुम्हें इन सितारों के नाम का भी पता होना चाहिए, इनके मुकाम का भी पता होना चाहिए, इनका नाम भी आता हो, इनके मकाम का भी, तवज्जो है ना, ये मकाम बड़ी बात कह रहा हूं, इनके मकाम का भी पता होना चाहिए। अब जनाबे वाला, जिस बंदे के पास कश्ती है, आसमान हिदायत के सितारों का नाम भी नहीं आता, मुकाम का भी पता नहीं है, वो कभी पार नहीं हो सकता। जिसके पास आसमान हिदायत के सितारों के नाम और मकाम का पता है, कश्ती नहीं है, वो भी पार नहीं जा सकता। मेरे आला हजरत ने बात मुकम्मल कर दी, फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे रसूल नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाया अहले सुन्नत कभी नहीं डूबेंगे, इस दुनिया से आराम से चले जाएंगे, इस समंदर से अबूर कर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनके पास असहाबे रसूल का दामन भी है और कश्ती नूह हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल बैत अतहार का प्यार भी इनके साथ शामिल हाल है। ये सब लोग जनाबे वाला बड़े आराम से पार चले जाएंगे। तवज्जो है ना आपकी जनाब? अच्छा, आपकी मंजिल क्या है? हम सब की मुसलमानों की मंजिल क्या है? या तो दरबार मुस्तफ़ा है या जन्नत में जाना है। हमने हुजूर की बारगाह से जन्नत में जाना है। अब जनाबे वाला, जन्नत में जाने के लिए हुजूर की बारगाह जरूरी है। जिसके पास नमाज है, रोजा है,
हज है, ज़कात है, अगर मेरे आका का प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। हुजूर का प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। जनाबे वाला सरकार फरमाते हैं कश्ती नूह पर सवार हो जाओ और आसमान हिदायत के सितारों की तरफ अपनी नजरें जमा लो, फिर क्या होगा, इधर कश्ती चलती जाएगी, उधर जनाबे वाला आसमान हिदायत के सितारे का नाम का पता होगा, फिर तुम उसके साथ अपनी सिमत का तयन कर सकते हो, अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो। तो जनाबे वाला जिसको अबू बकर के नाम का ही पता नहीं है, जिसको सरकार सैयदना फारूक आजम के मुकाम का भी पता नहीं है, वो कैसे पार जा सकता है? जिसके हाथ में, जिसके पास कश्ती नूह अहल बैत अतहार का प्यार नहीं है, वो कैसे पार जा सकता है? कभी नहीं हो सकता ऐसे। अल्लाहु अकबर। ये लोग हुजूर के गुलाम, नबी के नौकर, तमाम असहाब 1,24,000, जैसे अभी आप नारा लगा रहे थे ना, कसम खुदावंदे कुद्दूस की, जाते बाबरकात की, रब खुद फरमाते कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने हर एक के साथ अच्छाई का वादा किया है। ईमान से बताओ, जन्नत से बढ़कर कोई और भी अच्छी हो सकती है? हर एक के साथ, हुजूर के हर नौकर, तमाम असहाब के साथ अल्लाह ने हुस्न का वादा किया है। वो हुस्न है जन्नत। अल्लाह का कुरान बता रहा है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, ये जितनी भी हैं ये सारे के सारे जन्नती हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए तो हम कह रहे हैं हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी अल्लाह की इज्जत की कसम है। सुनो, हुजूर का अबू बकर भी शान वाला, उमर भी शान वाला, जिसके बारे तेरे मेरे प्यारे आका फरमाए, अय अबू बकर, मैं हर एक के एहसान का बदला चुका कर जा रहा हूं और तेरा एहसान लेकर जा रहा हूं। बरोज़े हश्र मेरा रब तेरे एहसान का बदला खुद अता फरमाएगा, खुद अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर गनी कबीरा। और जिसको सिद्दीक अकबर कहें कि मेरे बाद अगर खलीफा बनाना है तो उमर को बना देना। हुजूर कई बार फरमा चुके हैं, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। हुजूर बार बार फरमाते हैं। तो ईमान से बताएं, जिनका तज़किरा सरकार कर रहे हो। एक दिन की बात है, आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर रहा हूं, एक दिन की बात है, सरकार अपने दर दौलत पर जलवागर हैं। हुजूर का यार, यार गार, यार मज़ार, सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर अपने दर दौलत पर हैं। दिल में ख्याल आया कि दिन है, दोपहर का वक्त है, घर भी तो बैठा हूं ना, अगर चला जाऊं हुजूर की बारगाह में ताकि सरकार का चेहरा देखकर अपने दिल की दुनिया को रोशन कर लो। अबू बकर सिद्दीक अपने घर से चलते हैं। मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सरकार, ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, जनाब सैयदना इमामुल अंबिया के नौकर हजरत मौला अली मुर्तजा अपने घर में हैं। दिल में ख्याल आए, यहां भी तो बैठा हूं, अगर हुजूर की दरबार में चला जाऊं, जियारत हो जाए तो किस्मत बन जाएगी। चले वहां से इधर अबू बकर आए, इधर मौला अली आए। एक जगह पर दोनों का इकट्ठ हो गया, इज्तिमा हो गया, इकट्ठे हो गए, सलाम किया, एक दूसरे से पूछा कहाँ जाने का इरादा है। एक ने बताया हुजूर की जियारत के लिए। आप? उसने कहा मैं भी सरकार की दीदार के लिए। अब जनाबे वाला तवज्जो रखना, उन दोनों ने जब आगे बढ़े ना, ऐसे नहीं बल्कि हाथ में हाथ डाला, यूं करके चले। जनाबे वाला यहाँ तो सारे हुजूर के नौकर बैठे हैं, अली सिद्दीक के मानने वाले नौकर बैठे हैं। जरा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जवाब आपका होगा, लोगों को पता चल जाएगा। ये हाथ में हाथ डालकर, पंजे में पंजा डालकर मोहब्बत के साथ चलना प्यार होता है कि नहीं होता? हर एक के हाथ में हाथ नहीं डाला जाता। हाँ, पंजा आजमाई और चीज है, पंजे में पंजा डालकर चलना और चीज है, ये और चीज है। जनाबे वाला दोनों आगे बढ़े। जैसे हुजूर के दर दौलत पर आए ना, दरवाजा बंद है, अबू बकर सिद्दीक की जुबान खुलती है। फरमाया अली आज तू मेरे साथ है, नबी का वीर है, नबी का वीर है। ऐ अली आगे बढ़,
दरवाजे पे दस्तक दे, या जिस अंदाज से तुझे जो अंदाज आता हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए सरकार को बुला, हम हुजूर का चेहरा देखें, हमारी आंखें ठंडी हों, ईमान का नूर बढ़ जाए। सरकार मौला अली मुर्तज़ा पाक ने क्या कहा? कहा तुम मुझसे उम्र में बड़े हो तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपसे आगे बढ़ूं। अब जनाब वाला सिद्दीक पाक ने फरमाया नहीं अली, तू भी तो नबी का रिश्तेदार है, ज़हरा का शौहर है, हक तेरा बनता है। उन्होंने कहा नहीं, आप हुजूर के ससुर भी हैं, हुजूर के लाडले यार भी हैं। ये दलाइल हो गए दोनों के। अब जनाब वाला अब से सरकार सैयदना मौला अली पाक ने फरमाया या अबा बकर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे आगे बढ़ूं ये मैं अच्छा नहीं समझता, इसलिए कि मुझे फरमान मुस्तफ़ा याद है। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद इस दुनिया में जिस पर सूरज तुलू होगा तमाम पर होगा, फरमाया जो सबसे अफजल होगा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। माशाअल्लाह ये कैमरे वाला सिर्फ मुझे ही एक कैमरे की आंख में रखे हुए है, अगर नारे के दौरान आप घुमा दें तो पता चल जाएगा कि कौन कौन नारा लगा रहा है। चलो बाद में घर बैठकर देख लेना कि कौन कौन हमारे साथ था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत। बड़ी मेहरबानी, आप हजरात ने एक समा बना दिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मौला अली पाक ने बताया या अबा बकर, मेरे आका का फरमान है जो सबसे अफजल है उसका नाम अबू बकर है। बाल दलाइल पे आ गई, इल्मी बात आ गई। सरकार सैयदना मौला अली पाक ने जब ये कहा, सिद्दीक पाक ने फरमाया अली बात तेरी सच्ची है, लेकिन सुन मुझे भी सरकार का फरमान याद है। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसको फातिमा को जिसके निकाह में मैंने दिया वो खैरुन्नास है, सबसे बेहतरीन शख्स है वो। अय अली तू सबसे बेहतरीन है, तो अब आगे बढ़ना भी तो तेरा हक बनता है ना। आगे चल, सरकार के दरवाजे पे दस्तक दे, या दरूदो सलाम जिस अंदाज से हुजूर की बारगाह में गुजारिश करनी है कर, हम आज का दीदार सरकार का भी तेरी खैरात समझेंगे। मौला अली मुर्तज़ा पाक ने फरमाया दलाइल पे बात आ गई, तो अगली बात सुनिए। मैंने सरकार से सुना है, मेरे आका ने फरमाया जिस किसी ने भी ख्वाहिश रखी हो अपने दीने में और इरादा रखता हो कि मैं सैयदना हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने का दीदार करूं, मेरे नबी ने फरमाया था आओ मेरे अबू बकर सिद्दीक के सीने का दीदार कर लो। आए अबू बकर आपका सीना मुशाबे है मौल जनाब वाला इब्राहीम खलीलुल्लाह के, तो मैं आपसे आगे बढ़ूं ये नहीं हो सकता। सिद्दीक पाक ने फरमाया अली फिर सुन, मेरे नबी का फरमान है। सरकार ने फरमाया जिसने हजरत आदम उनके इल्म को देखना हो, जिसने हजरत यूसुफ उसके हुस्न को देखा हो, हजरत मूसा उनके नमाज को देखना हो, हजरत ईसा उनके तकवे को देखना हो, जिसने मुझ मोहम्मद और मेरी सूरत को देखना हो, मेरे अली मुर्तज़ा को आकर देख ले, मेरे अली को आकर देख ले।
अब जनाबे वाला जब ये कहा तो फरमाया कि आपका हक बनता है आप आगे बढ़ें और जनाबे वाला दस्तक दें या हुजूर से गुजारिश करें। जब ये बात कही ना हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार आपने मुस्कुरा दिया, फरमाया अली अगर तुझे ये बात याद है मुझे भी सरकार का एक फरमान याद है। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, जरा फिर मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला तवज्जो रखना, फरमाते आए अली एक मर्तबा मैं हुजूर की बारगाह में आया, सरकार के दरे दौलत पे आया, मैंने आकर हुजूर को सलाम किया, हुजूर मुस्कुरा रहे थे, हुजूर खुश बैठे थे। मैंने अर्ज़ की आका आज मुस्कुराने की वजह क्या है, खुश होने की वजह क्या है, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। सरकार ने फरमाया आए अबू बकर अभी अभी मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं, जिब्रील ने आकर मुझे सलाम किया। उसने कहा आका अल्लाह फरमाता है मैं आपसे भी प्यार करता हूं, आपके अली से भी प्यार करता हूं, आपसे भी प्यार, आपके वीर अली से भी प्यार करता हूं। हुजूर फरमाते मैंने सजदा शुक्र अदा किया, जैसे मैंने सर उठाया जिब्रील ने फिर अर्ज की आका अल्लाह फरमाता है मैं आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से भी प्यार करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने सजदा शुक्र अदा कर दिया, फिर मैंने सर उठाया। जिब्रील ने कहा सोनिया रब फरमाता है मैं आपके हसन से भी प्यार करता हूँ, आपके हुसैन से भी प्यार करता हूँ। अब जनाबे वाला जब बात यहाँ पहुंची, तवज्जो है ना, चलो बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप सुर में आ जाएं, तो मैं तो आ गया हूँ खुद ब खुद, आप भी मैदान में उतर आए, कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबीउल अंबिया की रात बाबरकात के गुलामों सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया ऐ अली जिसके साथ रब प्यार करता हो, जिसकी घरवाली से अल्लाह प्यार फरमाता हो, जिसके बच्चों से रब प्यार फरमाता हो वो पीछे रहे, मैं अबू बकर आगे बढ़ूं ये नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ना भी तेरा काम है, चलना भी तेरा काम है, हुजूर को बुलाना भी तेरा काम है। सरकार सैयदना मौला अली पाक ने बोला, आपने फरमाया या अबा बकर आपकी बात सच्ची है, मैंने भी सरकार से सुन रखा है। हुजूर फरमाते हैं सारी कायनात का ईमान पल्ले के एक तराजू में, तराजू के एक पल्ले में रख दो, अबू बकर का ईमान तराजू के दूसरे पल्ले में रख दो, सारे लोगों का ईमान कम पड़ जाएगा, अबू बकर सिद्दीक के ईमान का वजन बढ़ जाए। अल्लाहु अकबर गनी कबीरा। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर पाक ने फरमाया अली बात तेरी सच्ची है, मैंने अपने आका का फरमान सुना है, सरकार का फरमान मुझे याद है, आका की हदीस पाक मुझे याद है, मेरे तेरे प्यारे आका इमामुल अंबिया का फरमान है। आका करीम ने फरमाया ऐ लोगों क़यामत का दिन होगा, कह दो ना सुभान अल्लाह, इसको आसान कर दो। ऐ लोगो सरकार ने फरमाया ऐ लोगो तुम्हें पता होना चाहिए कयामत का दिन होगा, मौला अली मुर्तजा पाक जन्नत की सवारी पर सवार आएंगे, उनकी बीवी भी सवारी पर सवार होगी, बच्चे भी सवारी पर सवार होंगे। अबू बकर फरमाते हैं ऐ अली जो जन्नत में जाने के लिए जन्नती सवारी पर सवार आएंगे और मैदान हश्र में लोग देखकर पुकारेंगे देखो वो कोई नबी आ रहा है, आवाज़ कुदरत आएगी, नबी नहीं है मोहम्मद का वीर है, अल्लाह का यार अली आ रहा, अल्लाह का यार अली, यार पंतनी पंतन सवा लाख नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह मेरे हबीब के गुलामों तवज्जो फरमाना। जब ये बात कही सरकार सैयदना मौला अली पाक ने बोला, आपने फरमाया या अबा बकर आपकी बात सच्ची है, लेकिन मैंने अपने आका का फरमान सुना है। हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते जब बैतुल मामूर में जमा नमाज पढ़ लेते हैं, जमात कर लेते हैं, कुरूबी हो या रूई हो, सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह की इबादत के बाद रब के हुक्म से अबू बकर सिद्दीक के चेहरे का दीदार करने आ जाते हैं।
अबू बकर सिद्दीक के चेहरे का दीदार करने आते हैं। आए अबा बकर, जिनके चेहरे को तकने के लिए सारे फरिश्ते जमा होते हैं, जिनके चेहरे का दीदार करना तमाम फरिश्तों की तिलावत होती है, मैं उससे आगे बढ़ूं हो नहीं सकता। अबू बकर, आपका हक बनता है, आप आगे बढ़े, दस्तक दें या हुजूर को बुलाएं, हम दीदार करते हैं। सरकार सिद्दीक पाक ने फरमाया, या अली, ये तो तूने सही बात कही है, अगली भी सुन। हुजूर का फरमान है, जब खैबर फतह हो गया था, हुनैन फतह हो गई थी, सरकार की बारगाह के अंदर खजूरों का तोहफा पेश किया गया, दूध का तोहफा पेश किया गया। सरकार ने यूं दिखाकर फरमाया था, हाज़िही हदिय्यतुम मिनत तालिबिल गालिब इला अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, लोगों, आज ये खजूर, ये दूध का तोहफा भेजने वाला खुदा है, जिसके पास आया वो मेरा वीर अलीयुल मुर्तजा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वो मेरा वीर अलीयुल मुर्तजा है। अली जिसको खुदा तोहफे भेजे, जिसको खुदा हदिये भेजे, और मैं अबू बकर उससे आगे बढ़ूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। हक तेरा बनता है, आगे बढ़। तवज्जो है ना आपकी? अच्छा, एक बात काबिल तवज्जो है, यहाँ मौलवी हो, पीर हो, दुकानदार हो, कोई जनाबे वाला जमींदार हो, या कोई कैंडिडेट हो, जिसे भी देखो, तवज्जो है ना, जिसे भी देखो वो एक दूसरे के घटाने की बात करता है। कोई कहे ना, फलाने आज कुरान अच्छा पढ़ा, वो कहते हैं हाँ अच्छा तो पढ़ रहा था लेकिन सांस टूट गई थी। तवज्जो है ना आपकी? कोई कहे कि फलाने आज नात बड़ी अच्छी पे है, हाँ अच्छी तो पढ़ी, थोड़ा सा यूं कर देता ना मजा आ जाता। यानी कोई ना कोई बात घटाने वाली करते रहते हैं ताकि कोई ये ना समझे कि वो ऊंचा है। अब जरा देखिए हुजूर के गुलामों को, एक कहता है तू मुझसे आगे है, दूसरा कहता है नहीं तू मुझसे आगे है, वो कहते हैं नहीं तू मुझसे आगे है, नहीं तू मुझसे। अब जनाबे वाला हदीस सरकार से साबित करके बता रहे हैं कि आप मुझसे आगे हैं, आप ऐसी शान के मालिक हैं, आप ऐसे मकाम के मालिक हैं। ईमान से बताएं, ये प्यार नहीं है तो और क्या है? रुहमाओ बैनहुम की तफसीर नहीं है तो और क्या है? सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब ये कहा कि हदिये तुम्हारे पास आए और आगे मैं बढ़ूं, ये नहीं हो सकता। अली हक तेरा बनता है, आगे बढ़, दरवाजे पे जा, दस्तक दे। तवज्जो है ना? सरकार सैयदना मौला अली मुर्तजा पाक ने जुबान खोली, आपने फरमाया, या अबा बकर, आपकी बात सच्ची है लेकिन सुन लीजिए मेरे तेरे प्यारे आका का फरमान है। हुजूर फरमाते, लोगों अबू बकर के साथ मत उलझना, क्योंकि अबू बकर में मोहम्मद की आंख है। अल्लामा इमाम सखावी ने यहाँ बात और खोलकर बयान फरमा दी। फरमाते एक मर्तबा हुजूर जलवागर थे, सरकार के नौकर बैठे हुए थे, अबू बकर आ गए, कह दो सुभान अल्लाह। उमर आ गए, सरकार ने देखा तो यूं देखकर फरमाया, लोगों जानते हो ये अबू बकर कौन है, ये उमर कौन है? तवज्जो है ना? ईमान से बताओ कौन नहीं जानता ये कुरैशी है? कौन नहीं जानता ये हुजूर के नौकर है? सभी जानते हैं ना। लेकिन हुजूर के गुलामों की आदत है, जब हुजूर ऐसा सवाल फरमाते हैं कि आज कौन सा दिन है, पता होता है जुमा है, कहते अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। हो सकता है हम कहें जुमा है, हुजूर कोई और नाम रखना चाहते हो। हुजूर के फरमाते महीना कौन सा है, शाबान है, नहीं बताते कि शाबान है, कहते अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। और यहाँ भी वही बात हो गई, हुजूर ने फरमाया कौन जानता है अबू बकर कौन है, मेरा उमर कौन है? सब ने कहा अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। सरकार ने फरमाया, तवज्जो रखना, हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेरी आंख है। नहीं देखा आपने? अबू बकर मेरी, उमर भी मेरी आंख है, अबू बकर मेरा कान है, उमर भी मेरा कान है, अबू बकर मेरा हाथ है, उमर भी मेरा, ऊंचा कह दो ना यार। यानी हुजूर इशारा करके फरमा रहे हैं, अबू बकर अगर ये आंख है तो उमर मेरी ये आंख है,
अबू बकर मेरा ये कान है तो उमर मेरा ये कान है, अबू बकर मेरा ये हाथ है तो उमर मेरा ये हाथ है। इसलिए सरकार ने फरमाया कयामत का दिन होगा, मैं अबू बकर उमर साथ ही उठेंगे और साथ ही जनाब वाला जन्नत में से हुजूर फरमाया मैदान हशर में हम जलवागर होंगे। ईमान से बताएं, बार बार जिनका तज़किरा मेरे आका फरमाते हैं, तवज्जो है ना, हजरत उमर मेरी आंख है, अल्लाहु अकबर गनी कबीरा। सरकार सैयदना फारूक आजम एक मर्तबा आ रहे हैं, तवज्जो फरमाना, आ रहे हैं, देखा कि एक मई है, बुढ़िया रो रही है। आपने पूछा बीबी खैर तो है, क्यों रो रही है? मांगने का अंदाज हो ना, बात बन जाती है। वो कहने लगी आपकी हुकूमत है, रोना ही पड़ेगा और क्या करें, आपकी हुकूमत है, रोना ही पड़ेगा और क्या करें। आपने फरमाया क्या हो गया बीबी, ऐसे ताने क्यों दे रही है, बात खोल कर कहे। उसने कहा बात यह है, मैं तेल लेकर आ रही थी, कटोरी मेरे हाथ में थी, यहां पहुंची मुझे छिद्दा लगा, मैं जमीन पर गिरी, कटोरी हाथ से नीचे गिर गई। जाग रहे हैं आप, हाथ से गिर गई तो जैसे गिरी जमीन का हाल देखें, हुकूमत आपकी है, सदर आप हैं, जनाबे वाला सब कुछ आप हैं, अमीर अल मोमिनीन आप हैं, जमीन का काम देखें। आपके दौरे हुकूमत में जमीन ने मेरा तेल खुश कर लिया, मेरा तेल पी गई। मैं बड़े ऐसा लहजे में कहना चाहता हूं, ईमान से बताएं, आजकल जमीन तेल पी जाती है या निकाल देती है? बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तेल इतना खर्च किया कि उनका नाम ही तेल हो गया। अब तो हाँ, नाम रखा गया उनका। तो जो रखना जनाबे वाला, जमीन की आदत है, पानी डालो तो खुश्क हो जाता है, पी जाती है, तेल जाए तो खुश्क हो जाता है, पी जाती है, दूध डालो वो पी जाती है, घी डालो वो पी जाती है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, उस मई साहिबा का नजरिया क्या था, उसका इरादा क्या था? वो बताना ये चाहती थी जब मैं ये ताना दूंगी तो उमर जलाल में आएंगे, कुछ तो फरमाएंगे, मेरा भी काम बन जाएगा, सारी दुनिया के लिए उलूम के खजाने बिखर जाएंगे। उसने कहा आपकी हुकूमत है इसलिए रो रही हूं। आपने फरमाया क्या हुआ? तेल जमीन पी गई। आपने वहां एड़ी रखी, तवज्जो रखना, उलमा किराम जानते हैं, एड़ी रखी, ठोकर लगाई, फरमाया जमीन सिर्फ पीना जानती है, जब वापस करना भी जानती है। इतना जुमला, सिर्फ इतना नहीं है, एक और आगे भी जुमला फरमाया, फरमाया ऐ जमीन सिर्फ पीना जानती है या तेल वापस करना भी जानती है। साथ ही कह दिया अगर लौकाना, अगर कहा ना, अगर यहां से तू तेल बाहर नहीं निकालेगी, ऐ जमीन सुन, जब कोई बेनमाजी मरेगा, पता नहीं मैंने क्या कह दिया, जब कोई बेनमाजी मरेगा तो आपने खुद ही फरमा दिया इधर दफन करूंगा। अगर तूने जमीन, ऐ जमीन तूने अगर तेल बाहर ना निकाला, जब कोई बेनमाजी मरेगा इस जगह दफन करूंगा। कहते हैं अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था, तेल से जमीन भर गई। फिर आपने फरमाया बीबी उठ, अपनी मर्जी से जितना जी में आए ले ले। उसने कहा इतना भी बेइंसाफ नहीं हूं, जमीन तेरा कहना माने, तेरी धमकी पे जमीन तेल वापस कर दे और मैं अपनी मर्जी से उठाऊं, यह नहीं हो सकता। जितना मेरा गिरा है मैं भी उतना ही उठाऊंगी, मैं उतना ही उठाऊंगी। हजरत इमाम जाफर सादिक, हम सुन्नियों के इमाम हैं, तवज्जो है ना, घबराया ना करें। ये 5 भी हमारे हैं, 14 भी हमारे हैं, 12 भी हमारे हैं, 12वीं वाला भी हमारा, 11 भी हमारे हैं, 11वीं वाला भी हमारा है। हमारे मसलक के छठे इमाम इमाम जाफर सादिक, कह दो सुभान अल्लाह, जिनकी खिदमत में रहकर हजरत नोमान इब्न साबित, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु अहले सुन्नत के इमाम बने हैं। कसम परवरदिगार की बेदिल न हुआ करें, फिका जाफरी वाले भी हम हैं, फिका हनफी वाले भी हम ही हैं, सीधी बात है। हजरत इमाम जाफर सादिक के पास रहे हजरत नोमान इब्न साबित, इमाम आजम अबू हनीफा, फरमाते हैं मैं आजम न बन सकता जो जाफर की खिदमत में न रहता। तो जो मेरे साल उनकी खिदमत में रहे वो मैंने बहुत अच्छे अच्छे पाए। जनाबे वाला तवज्जो रखना, उन इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक बंदा मुरीद आ गया, अर्ज की हुजूर मेरा बाग है, अनार भी हैं, अंगूर भी हैं, सेब भी हैं, खजूर भी है, अमरूद भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं,
तमाम मेवाजात मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं चलता मुझे। जब तक उनका फल रहता है मेरी जेब भी हरी भरी रहती है। जैसे ही फल खत्म होता है, जनाबे वाला अनाज खत्म होता है, फिर ये होता है मैं भिखारी बन जाता हूँ, मुझे एक एक से मांगना पड़ता है, मेरे रिज्क में बरकत नहीं होती। आपने यूं करके सर झुकाया, तवज्जो है ना? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यूं नजर झुकाई तो कह दिया जाओ तुम्हारे बाग के एक कोने में एक किनारे पर एक दरख्त है, वो है खारदार, तवज्जो है ना? खारदार दरख्त है, उसके ऊपर एक घोंसला है, वो घोंसला है कव्वे का, तवज्जो है ना आपकी? बैठे यहां हैं वहां की बात बता रहे हैं, वो घोंसला है कव्वे का, और कव्वे ने कहीं से हड्डी उठाई है, वो ले आया अपने घोंसले में। वो जो हड्डी है वो है इंसान की, वो जो इंसान है वो था मुसलमान, वो जो मुसलमान था वो था बेनमाज, तवज्जो है ना आपकी? था मुसलमान, था बेनमाज, उसके जिस्म की हड्डी उठा कर ले आया कव्वा, उसने आकर अपने घोंसले में रख दिया। उसकी बेबरकती से, उसकी नहूसत की वजह से तेरे बाग की बरकत खत्म हो गई है। जब तक उसको उठाकर कब्रिस्तान नहीं ले जाता तेरे बाग में बरकत नहीं होगी, तवज्जो है ना आपकी? यहां मैं थोड़ा सा आहिस्ता होकर आप हजरात की बारगाह में चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। अगर एक हड्डी इंसान बेनमाज की कव्वा लेकर आए, वो बाग के घोंसले में रख दे, सारे बाग की बरकत तबाह हो जाती है। ईमान से बताएं, जिस पूरे घर में पूरा के पूरा इंसान बेनमाज रहता हो, उस घर का क्या हशर होगा, क्या आलम होगा? सरकार ने इसलिए तो फरमाया लोगों नमाज मुझ मोहम्मद के आंखों की ठंडक है। हिलियतुल औलिया के अंदर अल्लामा इमाम अबू नुआइम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बेहतरीन बात लिखी है। फरमाते एक मुहद्दिस था, तवज्जो है ना आपकी? एक मुहद्दिस था, हजरत साबित उनका नाम है। फरमाते हैं जब उनका विसाल हुआ, कह दे सुभान अल्लाह, उनका विसाल हुआ, सीधी बात है जैसा बंदा होता है यार भी वैसे होते हैं। खुद मुहद्दिस, यार भी मुहद्दिस थे, गुस्ल देने वाला मुहद्दिस, कफन पहनाने वाला मुहद्दिस, कह दो सुभान अल्लाह। एक इमाम अबू हुमैद हैं, कई लाख हदीसों के हाफिज हैं। एक इमाम जर्श हैं, कई लाख हदीसों के हाफिज हैं। जनाबे वाला दोनों ने मिलकर गुस्ल दिया, कब्र पर ले गए, जनाजा पड़ा, कब्र पर ले गए, कब्र के अंदर रखा। अब कब्र की ईंटें बंद हो रही थी, एक ईंट गिरी नीचे चली गई, तो जनाबे वाला उस ईंट को उठाने के लिए हजरत इमाम जर्श रहमतुल्लाह ताला अलैह नीचे अपना सर करके ईंट उठाने का इरादा रखते हैं। देखा ईंट तो है, जिसकी लाश अभी रखी है वो लाश नहीं है, लाश नहीं है कब्र के अंदर। हैरान हो गए जनाबे वाला, फिर ईंट को देखा, इधर देखा सिराने की तरफ देखा। देखते हैं तो एक बारी खुली हुई है, दरवाजा खुला हुआ है, आगे बाग है, बाग में तख्त है, तख्त पर मुसल्ला है। जो नहीं बोल सकते ना बोले, तख्त है, तख्त पर मुसल्ला है, और मुसल्ले पर हजरत साबित खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, और दो फरिश्ते पंखा हिला रहे हैं। सर बाहर निकाला, कहा भाईजान वो देखो भाई को, वो देखो नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने भी यूं करके देख लिया, दोनों की आंखें रोशन हो गई, ठंडी हो गई। अब कब्र बंद कर दी गई, दोनों वापस पलटे। हजरत की बेटी थी, बेटा नहीं था, आकर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया कि कहो कि अबू हुमैदा आया है, जर्श आया है अपनी बेटी से मिलने के लिए, ताजियत करने के लिए अपनी भतीजी को। जनाबे वाला वो पर्दे के पीछे आकर पसे पर्दा खड़ी हो गई, उसने आकर सलाम किया, इन दोनों ने सलाम का जवाब दिया। साथी का बेटा, आज के बाद किसी चीज की जरूरत हो तो हमें पुकार लिया करें, किसी कासिद को भेज दिया करें, आपकी हर जरूरत पूरी होगी। ठीक है चाचा जानी, आपकी मेहरबानी है, आपने हौसला दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा बेटा एक बात है, उसका जवाब तो दे दे। अब गौर करना, एक बात उसका जवाब दे। जी चाचा, हुजूर बताएं, अंकल जी बताएं, पूछें। कहा कि ये बताओ, तुम्हारे बाबा जब जिंदा थे
तो दुनिया में क्या करते थे। मैंने बड़े धीरे लफ्जों में कहा है, बेटा जब तुम्हारे बाबा कल तक जिंदा थे तो दुनिया में रहते हुए, इस जमीन पर रहते हुए क्या करते थे, क्या कहते थे। मैं रिजल्ट देने वाला हूं, अगर आप मेरे साथ चले तो बात बनेगी। क्या करते थे, क्या कहते थे। उस बच्ची ने अंदर से जवाब तो बनता था ना, कुरान पढ़ते थे, हदीस पर ये जवाब बनता था, नमाज पढ़ते थे ये जवाब बनता था। जवाब नहीं दिया, उल्टा सवाल कर दिया। उसने कहा चाचा तुम्हें अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरे नबी के वद्दुहा के मुखड़े की कसम है, सच्ची बताना मेरे बाबा को क्या करते देख कर आए हो। नहीं नहीं नहीं, आप चुप गए हैं, आप रह गए हैं। मैं फिर जुमला देना चाहता हूं, जुमला नहीं है बल्कि पूरी बात ही है। तो कहा चाचा जी दोनों आए हो, तुम्हें अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर सरवर आलम के वद्दुहा के मुखड़े की कसम, मुझे सीधी बात बताकर जाना मेरे बाबा को कब्र में क्या करते देख कर आए हो। आप हजरात ने बहुत सारी मैयतें दफन की होंगी, बहुत सारे प्यारों को दफन किया होगा, जनाजे पड़े होंगे। कभी आपने दफन करने के बाद किसी को देखा है कि कुछ कर रहा हो? जवाब नहीं दे रहे, कुछ नहीं करता ना। तो इस बच्ची को किसने कहा कि तेरा बाप कुछ कर रहा था? उसको पता चल गया जो पूछने आए हैं ऐसे नहीं आए, कुछ देख कर आए हुए। अब जनाबे वाला उस बच्ची ने कहा चाचा जानी बात सीधी है, मेरे वालिदे गिरामी कुरान पढ़ते पढ़ाते थे, हदीस पढ़ते पढ़ाते थे, नमाज के साथ इतना प्यार था। मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन पढ़ते, फिर 2 रकात नमाज नफिल की नियत बनाकर जनाबे वाला इतना लंबी किरात करते, इतना लंबा क़याम करते, इतना लंबा करते कि आधी रात हो जाती, फिर सर सजदे में रख देते। मेरे वालिदे गिरामी हजरत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते थे, या इलाही या रब मोहम्मद, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, तुझे तेरे नाम का वास्ता, ऐ बेनियाज मालिक मैं नहीं जानता कोई कब्र में नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अल्लाह अगर कोई कब्र में नमाज पढ़ता है तो उनको इजाजत देता है, साबित को भी इजाजत दे देना, मैं तुझे सजदा करूं तो मेरी आंखें ठंडी होती हैं। नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए सजदा करता हूं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तुझे सजदा किए बगैर मेरी नहीं निभती, मेरी नहीं गुजरती। अल्लाह नबी का सदका, हुजूर के आंखों की ठंडक नमाज है, मुझे कब्र में भी नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, कब्र में भी नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना। नबी के गुलामों गौर फरमाना, हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों जब नमाज पढ़ने की इजाजत मिली है तो ये दोनों मंजर देख कर आए। कहते हैं बेटा तुम्हारा बाप दुनिया में क्या करता था? बेटी को पता है, कहती है कि मेरे बाप दुआ मांगते थे, मैंने देखा उनकी सारी दुआएं मकबूल हो गई, मंजूर हो गई। कहते थे अल्लाह कलमा पढ़ूं तो बाद में मुझे मौत देना। मैंने देखा मेरे बाप कलमा पढ़ रहे थे, जो जो दुआ मांगी सभी कबूल हो गई, सबका समरा सामने आ गया। जब तुम लोगों ने सवाल किया तेरा बाप क्या करता था, मुझे पता चल गया है कि आप मेरे अब्बा को नमाज पढ़ते देख कर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन दे। सभी लाल लोग मेरे साथ मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कह दो कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए।
देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सब का खुदा है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका हमारा नबी। सबसे आला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। अल्लाहु अकबर। हुजूर के गुलामों तवज्जो फरमाना, कह दो ना सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर के लिए हजरत मौला अली पाक फरमा रहे हैं, सरकार ने फरमाया अबू बकर मेरी आंख है, अबू बकर मेरी आंख है। हुजूर की आंख तुम हो, आगे मैं बढ़ूं, ये अली से नहीं हो सकता। आंख भी तुम हो, आगे भी तुम्हें जाना चाहिए। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर पाक ने फरमाया बात तो तेरी सच्ची है, हुजूर का फरमान है कयामत का दिन होगा, कह दो सुभान अल्लाह, कयामत का दिन होगा, हजरत अली जन्नत की ऊंटनी पर सवार होकर आएंगे। तवज्जो है ना, बेनियाज मालिक खुद फरमाएगा या मोहम्मद या हबीबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हबीब, मैंने दुनिया में तुम्हें एक बेहतरीन बाप दिया था, उसका नाम इब्राहिम खलील था, और एक दुनिया में बेहतरीन भाई दिया था, वो देखो सामने अलीउल मुर्तजा आ रहा है, ये तेरा दुनिया में भी भाई है। ऐ अली तुम तो नबी के वीर हो ना, और हक तेरा बनते आगे जाने का। सरकार सैयदना मौला अली पाक ने कहा ये बात आपकी सच्ची है, लेकिन मैंने सुना है, सरकार ने फरमाया कयामत का दिन होगा, जन्नत के 8 दरवाजे खुले होंगे, कह दो सुभान अल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजे खुले होंगे, और सदाएगी ऐ अबू बकर तुम भी और तेरे मानने वाले सभी आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है तुमसे। ऐ अबू बकर जिसको कयामत के दिन इतनी बड़ी ऑफर मिलेगी वो तो तुम हो ना, हक भी तेरा बनता है, आगे बढ़ो, सरकार की बारगाह में अर्ज करो, हुजूर का दीदार करते हैं। जब ये कहा ना अलीउल मुर्तजा पाक ने, सिद्दीक पाक बोले, सिद्दीक अकबर पाक बोले, फरमाया अली बात तेरी सच्ची है, मैंने हुजूर से सुना है कयामत के बाद जब जन्नत की बात आएगी, जन्नत के अंदर हुजूर फरमाते एक मेरा महल सबसे आलीशान होगा, फिर उससे कम इब्राहिम खलील का महल होगा, मेरे और खलील के महल के दरमियान जिसका महल होगा उसका नाम अलीउल मुर्तजा है। जब ये कहा सिद्दीक पाक ने, अली पाक ने अर्ज की हुजूर आपकी बात सच्ची है, बिल्कुल सही है, मैंने हुजूर से सुना है, तवज्जो है ना आपकी, ऊंचा कह दो सुभान अल्लाह, मैंने सरकार से सुना है, हुजूर ने फरमाया कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला मेरे लिए एक तख्त बिछवाएगा, उस पर मिंबर सजवाएगा, फिर मुझे कहेगा ऐ मोहम्मद अपने इस मिंबर पर जलवागर हो जाओ। हुजूर फरमाते मैं मिंबर पर बैठ जाऊंगा, फिर फरमाया अल्लाह एक और तख्त बिछवाएगा और मिंबर होगा, अल्लाह फरमाएगा इब्राहिम आप आ जाओ, इब्राहिम खलील आ जाएंगे, फिर दरमियान में, तवज्जो है ना, फिर दरमियान में एक और तख्त बिछेगा, एक और मिंबर कुर्सी बिछाई जाएगी, उसके सामने टेबल भी होगा,
हुजूर फरमाते रब फरमाएगा ऐ मोहम्मद अपने यार गार यार मजार अबू बकर से कहो कि आज हमने इसके एहसान का बदला देना है, आज हमने इसके एहसान का बदला देना, चुकाना इसका एहसान, इनको कुर्सी पर बिठाओ। हुजूर फरमाते मैं कहूंगा अबू बकर फसअदल मिंबर, आ जाओ अपने मिंबर पे। अबू बकर अपने मिंबर पे आ जाएंगे। तवज्जो है ना, ये तकरीर मौला अली की है, सुना मैं रहा हूं तुम्हें, तकरीर मौला अली की है, शान अबू बकर सिद्दीक की है, हदीस मुस्तफा है, मैं बयान कर रहा हूं। अली पाक ने फरमाया ऐ अबू बकर, हुजूर ने फरमाया अबू बकर जब कुर्सी पे आएगा एक फरिश्ता मेरी बारगाह में हाजिर होगा, आकर कहेगा या मोहम्मद या हबीबी, कह दो सुभान अल्लाह। मैं कहूंगा लब्बैक, क्या बात है फरिश्ते? वो कहेगा हुजूर मैंने आज एक अहम ऐलान करना है, इजाजत दो तो कर लूं, मैंने ऐलान करना है। सरकार फरमाते हैं मैं उसको इजाजत दूंगा, वो मेरे मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ेगा, एक नहीं दूसरी पे आके खड़ा हो जाएगा, फिर सारी मखलूकात की तरफ मुंह करके कहेगा ऐ लोगो जो मुझे जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते तो सुन लो, मेरा नाम रिदवान जन्नत है, मेरा नाम रिदवान जन्नत है। अल्लाह के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जन्नत के 8 दरवाजे हैं, सभी को मैंने ताले लगा दिए, चाबियां लेकर अल्लाह के हुक्म से हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहा हूं। ये देखो चाबियां मैं सरकार को देने आया हूं। अर्ज करेगा आका ये चाबियां कबूल फरमाएं। हुजूर फरमाएंगे चाबियां आज मैं नहीं लेता, मेरे अबू बकर को दे दो। अबू बकर के पास जन्नत की चाबियां आएंगी, वो लेकर टेबल पे रख देंगे। दूसरा फरिश्ता आएगा, आकर कहेगा हुजूर मैंने ऐलान करना है। सरकार फरमाते मैं इजाजत दे दूंगा, कह दो सुभान अल्लाह, उसको भी इजाजत दूंगा। वो पहले दर्जे पे खड़ा होकर कहेगा लोगों सुन लो, मैं मालिक के दोज़ख हूं, निगरान जहन्नम हूं, निगरान दोज़ख हूं। आज मैंने 7 दरवाजे जहन्नम के बंद कर लिए हैं, चाबियां हुजूर को देने आया हूं। हुजूर चाबियां जहन्नम की ये ले ले। हुजूर फरमाएंगे ये भी अबू बकर को दे दो। जहन्नम की चाबी भी अबू बकर के पास, जन्नत की चाबी भी, ऐसा बोल रहे हैं, अबू बकर के पास। आवाज़ कुदरत आएगी हबीब अबू बकर से पूछो अगर कोई बकाया रहता है तो आज हम देने के लिए तैयार है। या अबा बकर कैसी बात है? अर्ज करेंगे या अल्लाह मैं राजी हूं, अल्लाह तेरी अता पे राजी हूं। सरकार फरमाते जब ये कहेंगे तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाएंगे या मोहम्मद या हबीबी अपने अबू बकर से कहो जिसको जी चाहे जन्नत में भेज दे, जिसको जी चाहे जहन्नम में भेज दे। तवज्जो है ना आपकी? जब बात यहां पहुंची सिद्दीक अकबर के लिए तो हजरत मौला अली पाक ने कहा हुजूर इतना बड़ी शान के मालिक आप हैं, दरवाजा मैं खटखटाऊं ये भला जचती है? ये बात भी जचती है? सिद्दीक पाक ने फरमाया आए अली आप थक तो नहीं गए? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर गनी कबीरा। मैंने समझा कि नमाज पढ़ ली थी तुम लोगों ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलो बहरहाल जनाबे वाला बात अभी भी बहुत सारी तवील है, बहुत सारे दलाइल हैं हजरत मौला अली पाक के शान सिद्दीक अकबर में और सिद्दीक अकबर पाक के शान मौला अली पाक में। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने आखिर में हजरत अबू हुरैरा पाक फरमाते हैं, रावी वही है ना हदीस पाक के, वो फरमाते अल्लाह ने फरमाया हबीब जरा आप बाहर जाएं, देखें तो सही तेरे यार कैसे एक दूसरे से प्यार फरमा रहे हैं। जैसे ही सरकार बाहर आए ना, आकर देखा हुजूर ने आके दोनों को यूं पकड़ कर ना अपने सीने से लगाया। तवज्जो रखना, दोनों को यूं पकड़ कर अपने सीने से लगाया, अबू बकर की जबीन पर बोसा दिया, फिर अली के चेहरे को चूमा। सरकार ने फरमाया इस दुनिया के सारे समंदर सियाही बन जाएं, सारे दरख्त कलम बन जाएं, इंसान फरिश्ते जिन्नात लिखने बैठ जाएं, ऐ अबू बकरो अली सब थक जाएंगे, तुम्हारी शान जो खुदा ने बुलंद फरमाई है उसका बाप बयान नहीं हो सकता।
वो मुकम्मल नहीं हो सकेगी। आखिर में एक ही बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदा आया, उसने आकर हुजूर को कोई ऊंट दिए, सरकार ने खरीदे, बयाना दे दिया। सही ने फरमाया कि जाओ फलां डेट को आना, मुझसे पैसे लेकर जाना। ये जा रहे थे, उधर से अली आ रहे थे। ये वाकई आखिरी बात कर रहा हूँ। अली पाक आ रहे थे, पूछा कि तू कहाँ गया था, इधर तेरा आना जाना तो है नहीं। उसने कहा मैंने सरकार को ऊँट बेचे हैं, बयाना लेकर जा रहा हूँ, पैसे का वक्त मुकर्रर हो गया। मौला अली पाक ने फरमाया हुजूर से जाकर पूछो कि अगर मैं आऊँ, आप अपनी मसनद पर ना हो, आपका विसाल हो जाए तो हुजूर मेरे पैसे कौन देगा? सुभान अल्लाह नहीं कह सकते? चलो ऐसे करते तुम नमाज पढ़ लो, मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। 4 फर्ज कोई ना कोई कज़ा तो होंगे, या कोई नफिल पढ़ लूंगा, पढ़ता हूँ तुम्हारे साथ। तो पहले नमाज पढ़ लो, इसके बाद फिर शुरू कर देते हैं। अगर अब सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। फिर हक बनता है कि अभी सुभान अल्लाह ऊंची कह दो। ये सुभान अल्लाह धमकी की नहीं है, प्यार की कह रहा हूं। हाँ, ये धमकी देकर नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें बयान सुनाऊंगा, ये नहीं कह रहा। हाँ, प्यार से कह रहा हूं। हजरत मौला अली पाक सामने आए, कहा किधर गया था? उसने कहा गया था हुजूर की बारगाह में, ऐसे ऐसे बात हुई है, सरकार ने फरमाया कि आकर पैसे ले जाना। अली पाक ने फरमाया जाओ हुजूर से दस्तबस्सा गुजारिश करो, हुजूर मैं आऊं, आप ना हो, मेरे पैसे मर तो नहीं जाएंगे, मेरे पैसे मर तो नहीं जाएंगे। आया, हुजूर ने देखा क्या बात है, मैं आया हूं सरकार, ये बताएं अगर मैं आऊं आप ना हो, आखिर इंसान है आप भी, अगर आपका इंतकाल हो जाए तो मुझे कोई पैसे और देगा? मैं किससे मांगूं या वापस पलट जाऊं? सरकार ने फरमाया मेरे बाद अगर मैं न होगा तो अबू बकर देगा। मैं ऐसा बोलूंगा, आपने अब ऊंचा बोलना है, अबू बकर देगा। जब ये बात कही तो जनाबे वाला वापस पलटे, खुश हो गए, चलो कोई ना कोई तो आ गया ना, किसी का नाम आ गया। जैसे बाहर आए ना सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मौला अली पाक ने फरमाया क्या बनी? उसने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ है, अबू बकर का नाम दे दिया सरकार ने। आपने फरमाया चलो एक मर्तबा चला जा, फिर पूछ के अगर अबू बकर भी ना हो, अबू बकर भी ना हो, तरतीब खिलाफत देखिए, अबू बकर भी ना हो तो क्या बनेगी? वो वापस आया, हुजूर ने फिर आ गया, जी हुजूर आ गया हूँ, आप ना हो तो अबू बकर देगा, वो ना हो तो फिर कौन देगा? सरकार ने फरमाया उमर देगा, उमर देगा। जैसे ही पूछा खुश होकर बाहर आया, सरकार मौला अली पाक ने देखा क्या बनी? उमर का नाम लिया, फरमाया एक बार फिर चले जाओ। चलो फिर बाद में सुनाएंगे, आप नमाज पढ़ो। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। एक बार चले जाओ, वापस आए तो सरकार ने हजरत उस्मान गनी का नाम बता दिया। फिर गए, जी क्या बनी? उस्मान पाक का नाम लिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अच्छा अब दोबारा नहीं भेजूंगा तुम्हें, एक मर्तबा फिर चले जाओ। जैसे ही वापस आए ना, सरकार ने खुश होकर पूछा कि खैर तो है, बार बार आ रहा है, अब क्यों आया है? उसने कहा हुजूर मैंने पूछा कि आप नहीं होंगे तो अबू बकर का बताया, अबू बकर का मैंने कहा ना हो तो आपने उमर का बताया, उमर मैंने कहा ना हो तो आपने उस्मान का बताया, अगर उस्मान भी ना हो तो फिर? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, फरमाया जो तुम्हें भेज रहा है फिर वही ही देगा तुम्हें, जो तुम्हें भेज रहा है फिर यही देगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। मुझे बार बार इधर से जो है ना, मेरे बच्चे हैं ना, इसलिए बार बार कह रहे हैं। बहरहाल मैं सबकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता कि मैं वो हूँ नहीं जो फरमाइशें पूरी करूँ। इतना ज़रूर कहता हूँ, एक बार आप सुभान अल्लाह कह दें तो छोटा भाई इसका मोहम्मद तैयब का जो आपका इमाम है, उसका जो छोटा भाई उसका नाम मोहम्मद ताहिर है। जब ये पैदा हुआ था तो ये तैयब ने ही मुझे कहा था कि इसका नाम ताहिर रखो, इसलिए कि बिलाल के बाद जमाल है तो तैयब के बाद ताहिर भी होना चाहिए। इसने अपनी पसंद से नाम रखा, उनकी आवाज़ नहीं देखनी, बस इनका कहना जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सिर्फ 1 से 2 मिसरे, वो जो भी उसको याद होगा वो पढ़ेगा। आप मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सुनने के बाद फिर जनाबे वाला नमाज पढ़ते हैं मोहब्बत से।